हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चे एक बात ध्यान रखना, इसके ना वीडियोस देखते रहना कि चल रही है ना बीच में, स्टोरेज का आइडिया नहीं मुझे, है ना। ये लाल नंबरिंग आती है ना, टाइम चल रहा है, वो देखते रहना बीच बीच में। हाँ जी, तो बेटा आज टीएस ग्रेवाल की बुक से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी हमारी पेंडिंग एडजस्टमेंट्स हैं हम उनको करने वाले हैं। वीडियो नंबर 91 है ये। एंड हमने जो लास्ट एडजस्टमेंट्स की थी, मैं 2 मिनट उसको रिवाइज करा देता हूं। हमने एडजस्टमेंट की थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, एक की थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, एक की थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्टाफ वेलफेयर, और कौन सी की थी बेटा? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये क्या था? जो हमने परचेज की है, ध्यान समझना बेटा, जो हम परचेज कर रहे हैं हम उसे सेल नहीं कर रहे, हम अपनी परचेज की हुई आइटम्स को या तो लोगों को फ्री में दान कर रहे हैं चैरिटी, या फिर हम सैंपल के रूप में दे रहे हैं फ्री में, या फिर अपने घर लेके जा रहे हैं फ्री में, और या फिर स्टाफ को दे रहे हैं फ्री में। तो इन चारों के चारों केसेस में कंपनी का ये फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और चारों ही केस में कंपनी की जो गुड्स हैं वो बढ़ रही है या कम हो रही है? हमने जो परचेज की, अगर मैं उसको सैंपल के रूप में बांट दूंगा तो मेरी परचेज कम हो जाएगी, अगर मैं उसे घर ले जाऊंगा मेरी परचेज कम हो जाएगी, अगर मैं उसे स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मेरी परचेज कम हो जाएगी, अगर मैं उन गुड्स की चैरिटी कर दूंगा तो मेरी परचेज कम हो जाएगी, हाँ है ना। तो इन चारों के इन तीनों केस में, पहले इन तीनों केस में चाहे हम सैंपल के रूप में बांटे, चाहे हम चैरिटी के रूप में बांटे, और चाहे हम स्टाफ का वेलफेयर करें, ये तीनों का तीनों हमारे लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। एंड जो ये होते हैं गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या ड्रॉइंग्स में जाएगा? ये है ड्रॉइंग्स, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ड्रॉइंग्स, है ना। समझ आ गई? ये तो सिंगल इफेक्ट, एक इफेक्ट यहां पे, और दूसरा इफेक्ट क्या है इनका बच्चे? सारी की सारी परचेज से माइनस हो जाएंगी, हाँ है ना। समझ आ गई? तो ये चारों एडजस्टमेंट थी जो इकट्ठी हमारी रिवाइज हो गई। अगर आपने जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ी है तो वही चीज रिपीट हो रही है बेटा, हाँ है ना। सर अगर जो परचेज थी वो जीएसटी के साथ करी है हमने, तो जीएसटी माइनस करना है कि सिर्फ परचेज जो वैल्यू? परचेज माइनस करनी है, जो इनपुट जीएसटी है ना वो इनपुट जीएसटी से कैंसिल होगा। कैसे? मैं बताता हूं आपको। बच्चे ध्यान से सुनना। वो पूछता है, बड़ा अच्छा डाउट पूछा इसने कि सर अगर इसमें जीएसटी है तो वो भी बताओ हमें। ओके, हमने परचेज की 10,000 की, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 की, इसके ऊपर इनपुट जीएसटी लग गया 10%, कितना हो गया? 1,000। टू कैश कितने चले गए? 11,000। अब हमने 10,000 की परचेज की है ना, इसमें से 1,000 की गुड्स, 1,000 की गुड्स हमने चैरिटी कर दी। सारी चैरिटी की है 1,000 की, तो खर्चा कितना? 10,000 या 1,000? 1,000। तो चैरिटी कितनी होगी? चैरिटी अकाउंट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। 10,000 की गुड्स ली हमने, इनपुट जीएसटी 1,000 लगा उसके ऊपर। बच्चे सुनो, हमारा जो लॉस है, एक तो 1,000 की हमारी गुड्स चली गई, हाँ है ना, और जो उसके ऊपर हमने इनपुट जीएसटी पे की है वो भी तो हमारा रिकवर नहीं हुआ ना। आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? 1,000 रुपए की हमने गुड्स बेच दी, चैरिटी कर दी, इसके ऊपर 10% जो हमने जीएसटी का पे किया था, क्या वो हमें मिल रहा है? नहीं। तो टोटल लॉस कितना है हमारा? 1,100 का। परचेज कितने कम हो जाएगी? 1,000 की, और उसके ऊपर जीएसटी कम हो जाएगा 100 रुपये। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आई? देखो, हमने परचेज की थी 10,000 की, सामान कितना वापिस हुआ? 1,000 का, तो 1,000 क्रेडिट हो गए। क्लियर है? इसके ऊपर हमने 1,000 रुपए जीएसटी डेबिट किया हुआ था।
अगर ये परचेज क्रेडिट हो रही है तो इसके ऊपर लगना जीएसटी भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10% इसके ऊपर। 100 रुपये आ गया। टोटल हमारा लॉस कितना है 1100 का। चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना हो गया 1100। समझ आ गई बेटा बात? जो एक्सपेंस करेंगे वो 1100 करेंगे, बिल्कुल 1100 करेंगे। पर परचेज से लेस होगा कितना 1000 रुपए और 100 रुपए इनपुट जीएसटी से लेस होगा। समझ आ गई? अच्छा बेटा चलो जी, अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे? अब हम करने वाले हैं बेटा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, या फिर चोरी हो गई है ना, थेफ्ट भी हो सकता है। हमने जो परचेज की थी, क्या की थी परचेज, उसमें आग लग गई सामान में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बच्चे आप सब जानते हो हम अपने सामान का इंश्योरेंस करा सकते हैं नहीं करा सकते? आर्यन बताएगा बेटा क्या होता है इंश्योरेंस, मुझे बताओ। इंश्योरेंस सर जैसे अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो सर अगर कल को उसका चीज का एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है सर, तो उतना ही नहीं, मतलब जितनी इसकी वैल्यू उसके आपसे पैसे मिल जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मेरी गुड्स में आग लग गई और मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो मेरा लॉस है या नहीं है? लॉस है। पर अगर मैंने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था तो क्या लॉस हुआ मुझे? नहीं हुआ ना। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसके दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से? केस नंबर 1 इंश्योरेंस नहीं है और हमारी गुड्स का इंश्योरेंस है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं क्या उनका इंश्योरेंस था या उनका इंश्योरेंस। सीधा समझ आ रही है आपको मेरी बात? जो गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए आग से, क्या उन गुड्स का इंश्योरेंस था या उन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था, ये देखना है हमें, है ना। तो अगर इंश्योरेंस नहीं था तो क्या एंट्री होगी बच्चे? लॉस हो गया, तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2 हमारी परचेज कम हो गई, हमने सामान लिया था, परचेज हुई थी, आग लगी, परचेज हमारी कम हो गई। 2 परचेजेस अकाउंट। समझ आ गई? तो बेटा अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होंगे? लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लॉस है, और ये कहां चला जाएगा? परचेज से माइनस हो जाएगा। समझ आ गई? फाइनल अकाउंट में 2 इफेक्ट क्या आएंगे? समझ आ गई? अब बच्चे अगर हमने इंश्योरेंस करा रखी थी तो क्या हमारा भी लॉस हुआ? फॉर एग्जांपल 1 लाख का लॉस था, 1 लाख की गुड्स में आग लगी, तो अब हमने 1 लाख रुपए किससे लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, तो वो हमारी क्या बन गई? एसेट, तो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, और हमारी परचेज क्या हो गई? कम, गुड्स तो खत्म होगी ना हमारी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों केस में आग तो लगी है, आग लगी है तो परचेज तो कम हो जाएगी, जो सामान लिया था वो जल गया, अब क्या गुड्स है मेरे पास? नहीं, परचेज तो कम हो जाएगी। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो लॉस हो गया। यहां पे लॉस नहीं हुआ हमारा, है ना। अच्छा, अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख, 1 लाख से कम या 1 लाख से ज्यादा? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तीनों ज्यादा मिल सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है, क्या मुझे 2 लाख दे देगी वो? 1 लाख से कम। फिर तीनों क्यों बोले आपने? गलती क्यों की? ध्यान भैया, फोकस नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 1 लाख का नुकसान हुआ है, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहा हूं मैंने आपसे 1 लाख लेने हैं, क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख देगी या 1 लाख से ज्यादा देगी या 1 लाख से कम देगी? ये कहती है 1 लाख से कम देगी, ये भी कहती है 1 लाख से कम देगी। आप क्या बोलते हो? दोनों हो सकता है। ये कहता है या तो 1 लाख देगी या 1 लाख से कम। आप बताओ, दोनों हो सकते हैं। आप बताओ, दोनों। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, दोनों। आप दोनों को समझ आया? वो क्लेम मतलब हम जितना उन्हें पे करेंगे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके हिसाब से, वो नहीं आपके सिलेबस में है। पॉइंट इज हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला हमारा 1 लाख का लॉस हो गया, अब उनका सर्वेयर आएगा, चेक करेगा, अगर उन्हें हमारी बात ठीक लगी तो या तो हमें पूरी पेमेंट दे देगा या फिर वो हमें कुछ कम देगा। सिंपल सी बात है। तो इसके आगे ये एंट्री तो आएगी आएगी। इसके आगे 2 केस बन सकते हैं। कौन कौन से? एक है फुल पेमेंट रिसीव्ड
और एक है पार्शियल पेमेंट रिसीव्ड। समझ आ रही है? जब हमने इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए लेने हैं, जब पैसे लेने की बारी आएगी तो लिखो मत बेटा, समझ लो, लिखने का टाइम दे दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने की बारी आई, या तो वो पूरे देगी, आपने खुद बताया है कि सर 2 केस हो सकते हैं, या तो पूरे देगी या फिर वो कम देगी। अगर तो पूरे दिए, फुल पेमेंट अगर हमें रिसीव हो गई तो क्या एंट्री होगी बताओ? आर्यन बताएगा। सर 1 लाख रुपए दे दिए कैश में डेबिट टू सर इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी से लेने थे, एसेट थी, जब पैसे आ गए कैश डेबिट हो गया, एसेट खत्म हो गया। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट। आर्यन बच्चे, अब मैं क्या बोलता हूं, हमें इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए देने थे, उसने हमें 60,000 रुपए दिए हैं, तो बताओ क्या एंट्री होगी? 1 लाख में 60,000 रुपए आए हैं मेरे पास। 60,000 है ना, तो सर कैश ऑन डेबिट 60,000 हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 60,000। 60,000। और सर हमारे वो 40,000 से हमारा बैड डेट लॉस हो गया। लॉस हो गया। बैड डेट ना, हाँ, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ लॉस होगा ना हमारा। 40,000 लॉस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? लॉस है डेबिट, लॉस बाय फायर कितना हो गया? 40,000 टू सर इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कंपनी कितना? 1 लाख, क्योंकि एसेट खत्म हो गई। समझ आई बच्चे? हाँ है ना? हमने 1 लाख रुपए लेने थे, अगर 1 लाख पूरे मिल गए तो कैश टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख से कम मिले हैं तो जितने मिले उतने पैसे, बाकी हमारा लॉस हो गया। तो अब देखते हैं फाइनल अकाउंट में, अगर तो इंश्योरेंस नहीं है, समझ आ गया क्या होगा? अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो या तो ये और ये एंट्री आएगी, या ये और ये एंट्री आएगी, है ना? तो पहले इस एंट्री का ट्रीटमेंट है। आर्यन ये बताओ कहां जाएगा इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस सर ये उसमें कैपिटल सर। क्यों? ये क्या है? एसेट में जाएगा सर, क्योंकि ले रहे हैं सिदक, एसेट में जाएगा। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड क्यों जाएगा बेटा? जाएगा, अब ऐसे कैसे बताऊं? ये जाएगा एसेट में। कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि ये एसेट है, हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, हमारा डेटर बन गया, तो कहां जाएगा? ये एसेट में जाएगा। बिल्कुल ठीक हो आप। और ये कहां जाएगा? टू परचेज आर्यन? टू परचेज सर ये माइनस हो जाएगा। कहां से? परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जो लिखा है वहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये तो होगी। अब या तो ये या ये, अगर ये इफेक्ट होता है तो ये कैश कहां पे जाएगा? कैश आ गया, कैश आ गया सर, ये जाएगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। कहां प्रॉफिट लॉस के? सर क्रेडिट साइड। क्यों? सर इनकम नहीं बेटा, कैश हमारी एसेट होती है। कैश कहां पे आता है? सर एसेट में। बैलेंस शीट में आता है ना, एसेट में। यस सर। पहले 1 लाख कैश था और आ गया तो उस कैश में ऐड हो जाएगा। तो बच्चे कैश कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की एसेट एसेट साइड में कैश क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ है ना? आप बच्चे दिमाग लगा नहीं पढ़ रहे हो, आप हवा में हो। आप बोल रहे हो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बताओ क्यों आएगा? ये भी नहीं पता आपको। डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ये भी नहीं पता। हमारा कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश एक एसेट होती है, ऐड हो जाएगा। और ये कहां जाएगा आर्यन? इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट सर ये अब सर हमारा वो खत्म हो गया ना, तो एसेट में सर खत्म हो गया। वेरी गुड। जो एसेट में इंश्योरेंस कंपनी पहले अपने ऐड की थी ना, अब वहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है ना बेटा? सबको समझ आ रही है? पहले हमने एसेट बनाई, जब पैसे मिल गए तो वहां से माइनस कर देंगे इसको, हाँ है ना? तो ये माइनस हो जाएगा। ये कहां जाएगा? अगर ये वाला केस हुआ तो आयन को कहां जाएगा? कैश आ रहा है 60,000 रुपए, क्या 60,000 आ रहा है, तो एसेट में सर एसेट में कैश में ऐड हो जाएगा। ये लॉस कहां जाएगा? लॉस बाय फायर। लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और टू इंश्योरेंस कंपनी कहां जाएगा? एसेट में। एसेट से माइनस हो जाएगा। तो ये चला जाएगा एसेट में ऐड, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और ये इंश्योरेंस कंपनी से माइनस हो जाएगा। सॉरी, एसेट से माइनस हो जाएगा। एसेट में इंश्योरेंस कंपनी लिखा होगा वहां से। समझ आ गया बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका? कर लो। 5 कैपिटल। नहीं बेटा,
अच्छा 4-5 इफेक्ट्स, हाँ जी समझ आ गई ना, नोट करो फटाफट इसको। बड़े वीडियो चल रही है। पार्शियल पार्शियल पेमेंट रिसीव्ड, ये है फुल पेमेंट रिसीव्ड, पार्शियल पेमेंट रिसीव्ड। पढ़ लिया जी, सबने पढ़ लिया, नोट भी कर लिया है ना, ठीक है जी बच्चे। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बनाओ जी हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। Provision for doubtful debts। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप प्रोविजन की एडजस्टमेंट बुक से पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, है ना। और जनरली क्या होता है, बच्चे इसके रटे लगाते हैं। बच्चे देखो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, प्रोविजन के ना अपने ही है एक केस, एक एडजस्टमेंट है इसकी, मैंने इस एडजस्टमेंट्स को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। आपको मैं बेसिक से, यानी कि मैंने इसके अंदर ही 5 केस बना दिए। मैं पहले केस से शुरू करूंगा, एक एक लेवल बढ़ाता जाऊंगा, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। जहां पर भी बात समझ ना आए मुझे रोक लेना। बात समझ आ गई? हाँ है ना। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात करूंगा आपसे मैं। ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है मेरा, इसके अंदर 2 आइटम्स गिवन है। केस नंबर 1 बना दो इसको, क्या बना दो, केस 1। ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स गिवन है, डेटर 5 लाख, बैड डेट डेबिट क्रेडिट, डेटर बैड डेट। डेटर डेबिट में आता है 5 लाख और बैड डेट 1 लाख। समझ आ गई? कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, ये दोनों कहां पे गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इनके एक इफेक्ट जाएंगे या 2 इफेक्ट जाएंगे, आप बताओगे? एक इफेक्ट जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम आती है, कहां जाते हैं, एक इफेक्ट। मुझे बताओ बच्चे, डेटर कहां पे आता है और बैड डेट? हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
डेबिट क्रेडिट, एक बनाएंगे बैलेंस शीट। तो डेटर आ जाएगा एसेट साइड में और इधर आ जाएंगे हमारे बैड डेट 1 लाख। माइनस तो नहीं करोगे ना यहां से, इसके अंदर है मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुके। इसका मतलब डेटर हमारे 6 लाख के होंगे, जिसमें से 1 लाख डूब गए तो 5 के डेटर बच गए और 1 लाख यहां। समझ आ गई ना? ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इफेक्ट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक नोट कर लो। केस नंबर 1 कुछ था इसमें, जहां मुश्किल लगेगा बताना। स्पीड फास्ट होनी चाहिए बच्चे, सिर्फ 20 सेकंड आपके पास नोट करने को। 2 आइटम है। केस नंबर 1 ट्रायल बैलेंस। चलो जी, हो गया। केस नंबर 1 हो गया। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की। बात समझ आ गई बेटा आपको? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। केस नंबर 1 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। केस नंबर 2 करें। केस नंबर 2 में इतना क्वेश्चन तो है ही। डेटर है 5 लाख, बैड डेट कितना है? अब कोई नोट नहीं करेगा, समझेगा। नोट नहीं करना, समझना है। केस नंबर 2 डेटर 5 लाख, बैड डेट कितने हैं? 1 लाख। मैं बच्चे करता हूं यहां पे, यह है एडजस्टमेंट नंबर 1, एडिशनल बैड डेट 50,000 रुपीज। इसके कितने इफेक्ट होंगे? इसके कितने इफेक्ट होंगे? इसके कितने इफेक्ट होंगे? 2। क्यों? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेटर कहां जाएगा? कितने अमाउंट से? डेटर आ गया कितना बेटा? 5 लाख। बैड डेट कहां जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट कितने? 1 लाख। अब बताओ इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? बताओ। एक तो बैड डेट हो गया, लॉस हो गया, और दूसरा डेटर से माइनस हो गया। हाँ है ना? समझ आ रही है? हमारे 5 लाख के डेटर थे, इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक तो ये हमारा लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो जाएगा, और दूसरा डेटर से माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो क्या किया? एक तो और लॉस हो गया, एडिशनल बैड डेट, या फिर बोल सकते हो फर्दर बैड डेट 50,000। तो टोटल बैड डेट कितने हो गए? ठीक है जी। और यहां डेटर से माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट कितने? 50,000 के। तो नेट डेटर कितने आ गए? किसी को ना समझ आया हो देख लो, करो नोट, फिर करो नोट, करो जल्दी। पर मुश्किल लगेगा तो बेटा बता देना। कर लिया जी? अब क्या करेंगे हम? केस नंबर 3। केस नंबर 3। ठीक है। ये एडजस्टमेंट ना +2 के बच्चों को भी नहीं आती। ठीक है, चलो जी। केस नंबर 3।
सेम बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस है मेरा, ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है ना। डेटर कितने हैं, 5 लाख, बैडेड कितने, एडिशनल बैडेड कितने हो गए, तो ये बैडेड है, ठीक है ना। इसको एडिशनल बैडेड बोल सकते हो या फिर फर्दर बैडेड बोल सकते हो, है ना। उसके बाद है मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। बच्चे पहले हमें फर्क समझना है इसके बीच में कि बैड डेट क्या होते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। बच्चे बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, अभी डूबना है या डूब गया, बैड डेट मतलब डूबा हुआ पैसा। एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है, हमें लग रहा है डूब जाएगा, कि जितने पैसे हमने लोगों से लेने हैं ना, हमें क्या लग रहा है 10% और डूब जाएंगे, प्रोविजन बना रहे हैं, अभी डूबे नहीं है। बैड डेट मतलब डूब गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट मतलब पैसा डूब सकता है, डूबने की आशंका है, हमें लग रहा है पैसा डूबने वाला है, इसके लिए पहले से ही क्या बना दो, प्रोविजन। क्योंकि पैसा डूबना एक लॉस है और प्रूडेंस क्या बोलता है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज बुक करो, दैट इज प्रोविजन एंड प्रूडेंस। आप सबने पढ़ा है प्रोविजन एंड रिजर्व, बात समझ आ रही है। पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बैड डेट एंड डाउटफुल डेट में क्या फर्क है। बैड डेट मतलब 100% कंफर्मेशन डूब गया, एंड प्रोविजन का मतलब क्या है कि लग रहा है डूब सकता है। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम, पक्की बात है, पक्का, ओके। तो बच्चों आइए देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी। इसके कितने इफेक्ट, इसके कितने, इसके बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या वीडियो बन रही है बच्चे, नंबरिंग आ रही है, आ रही है ना, ओके। डेटर कहां जाएगा, इधर देख के बताओ, 5 लाख। बैडेड कहां जाएंगे, 1 लाख। एडिशनल बैडेड हो गए, क्या इफेक्ट होंगे इसके दो, एक तो लॉस हो गया, फर्दर बैडेड 50,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, हाँ है ना, और दूसरा डेटर में से माइनस, क्योंकि डूब गए ना हमारे 50,000 कंफर्म हो गया, डूब गए, लॉस हो गया, हाँ है ना। अच्छा जी, अब वो कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें लगता है और डूब जाएंगे, तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बता सकता है कोई। जो प्रोविजन है ना यहाँ, वो कहते हैं इससे हमारे पैसे और डूब जाएंगे, क्या इफेक्ट हो सकते हैं दो इसके बताओ। एक डेटर से माइनस, दूसरा लॉस, ये भी लॉस ही है ना, प्रोविजन भी क्या है हमारे लिए बच्चे, हमें लग रहा है फ्यूचर में पैसे डूब जाएंगे, तो इसके दो इफेक्ट क्या है, एक तो डेटर से और एक वही बैड डेट में प्रॉफिट में, यहाँ पे एक और लॉस हो जाएगा, ये इतना और लॉस बुक कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ है ना, समझ आ गया। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, जो ये 10% प्रोविजन बनेगा, ये किन के ऊपर बनेगा, जो पैसे डूब चुके हैं उनके ऊपर बनेगा या जो पैसे लेने हैं उनके ऊपर बनेगा। अब समझो मेरे पास 5 लाख के डेटर हैं, ये 5 लाख पर बनेगा या 4,50,000 में बनेगा। देखो बच्चे, यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। बच्चे हमने 5 लाख रुपए लेने थे, उसमें से कंफर्म है कि 50,000 डूब गया, कंफर्म्ड है, कंफर्म है डूब गया। ये थे मेरे डेटर और ये था मेरा न्यू सॉरी बैड डेट, ये क्या थे बैड डेट। अब मैंने लेने कितने हैं लोगों से बच्चे, जो 100% डूब गया, ये 50,000 डूब गए ना, इसके ऊपर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये तो कंफर्म डूब गए हैं। हमेशा प्रोविजन ना गुड डेटर के ऊपर बनता है, किसके ऊपर बनता है, 5 लाख गुड डेटर थे मेरे, पर 50,000 बैड हो गए, डूब गए, तो बचे कितने, अब मेरे 450 गुड डेटर है, हाँ है ना, ये मेरे क्या है बच्चे, गुड डेटर, समझ रहे हो। ये मेरे डेटर थे, ये क्या था, ये मेरे गुड डेटर है ना, तो इसके ऊपर बनेगा बच्चे कितना प्रोविजन,
4,50,000 के ऊपर 10%। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ना 5 लाख के ऊपर प्रोविजन बना देते हैं। हमेशा याद रखना, प्रोविजन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन गुड डेटर। गुड डेटर मीन डेटर माइनस बैड डेट, समझ आ गई ना। तो बच्चे कितना आया, 45,000 मेरा क्या आ गया प्रोविजन, यानी मेरा इतना लॉस और हो सकता है। तो यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, एक और लॉस हो गया ना, और मेरे डेटर से ये भी क्या हो जाएंगे माइनस। ये हो गया फर्दर बैड डेट और ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ आ गई ना, हाँ ना। इसे लिखना है प्रोविजन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन गुड डेटर। गुड डेटर क्या होते हैं, गुड डेटर इक्वल्स टू डेटर माइनस बैड डेट। जो ये गुड डेटर आएंगे ना, इसके ऊपर प्रोविजन बनेगा। लॉजिक समझ आ रहा है ना, क्यों बनेगा, क्या होगा, नोट करो फटाफट इसको जल्दी से, फास्ट। एक केस रह गया बस, वो खत्म 4 में खत्म हो गया। जल्दी करो फटाफट। कोमल मैम की जब ट्यूशन होती थी ना यमुनानगर में, और ये बाहर जाता था पॉपकॉर्न वाला, इसकी बीन बज रही ना, सपेरे की तरह बीन बजाता है ना ये। मैम क्लास में आया तो बच्चे लेटे हुए नीचे नागिन डांस कर रहे हैं। नीचे गिर रखा है बच्चा, वो ऐसे कर रहा है और सारे बच्चे बीन बजा रहे हैं और ट्यूनिंग इसकी ले रखी है। सीधा आप तो नहीं करते ऐसे काम। और कोमल ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, आर्यन समझ आ रहा है, यस लग नहीं रहा। आ रहा है। हो गया जी। तो बच्चे एक बात सुनो जरा ध्यान से, हमें ना, नोट कर रहे हो, देखो बच्चे हमें ना स्टेप्स याद करने हैं ढंग से, कि पहले डेटर कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलो। डेटर बैलेंस शीट में चला गया, बैड डेट प्रॉफिट लॉस में आ गए, फिर ये एडिशनल बैड डेट हुए, ये लॉस हो गया और डेटर से कम हो जाएगा, लास्ट में प्रोविजन है। ध्यान रखना प्रोविजन हमेशा गुड डेटर के ऊपर बनाना है, समझ आ गई ना। क्योंकि जो डूब चुके हैं उसके ऊपर क्या प्रोविजन बनाना, भैया 5 लाख में से 50,000 तो 100% डूब गए, इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं बचेगा। हमने पैसा किन से लेना है, हमने लेना है 4.5 लाख से, हमें लगता है इनसे ही पैसा डूब जाएगा। लास्ट केस, केस नंबर 4 में ही खत्म हो गया, 5वें केस की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है बेसिकली हो क्या रहा है, एक्सटेंशन हो रही है। केस नंबर 1 में कुछ रब नहीं किया मैंने, एक पॉइंट ऐड हो रहा है। अब बच्चे इतना तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन आ गया, प्रोविजन आ गया आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर 20,000। आपको 2 प्रोविजन दिख रहे हैं, एक तो प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस के अंदर और एक प्रोविजन क्या बोल रहा है वो, ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो बच्चे इनमें से पहले प्रोविजन कौन सा बना हुआ है, ये वाला, ये पहले से बना हुआ है, ये नया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है, और जो हमने बनाना है वो कौन सा है,
चलो अच्छा, छोटी सी बात करते हैं। जयेश एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ने में ध्यान रहता है ना। इसके घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा घूम के आया करो कहीं पे ना, घूम के आया करो। ये कहता है मैंने नहीं जाना, मैं पढ़ूंगा। घर वाले बोलते नहीं, घूम के आया कर बेटा। चलो, इसके फादर ने बोला कि ना एक छोटी सी बात है बेटा, आप कहीं पर भी घूमने जाते हो तो आपकी पॉकेट में 20,000 रुपये, चलो अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आपकी पॉकेट में 25,000 रुपये होने चाहिए। घूमने ऐसे नहीं कि 7 बजे की मार्केट घूमने गया तो 25,000 होने चाहिए। घूमने का मतलब दूर। आप कहीं भी, जब आप घर से घूमने के लिए निकलते हो ना तो जेब में कितने पैसे होने चाहिए? 25,000। ये रूल बन गया इसके घर में एक। किसी को दिक्कत नहीं दिखा रहा, ठीक है पापा पैसे तो आपने देने हैं। तभी क्या हुआ, करण का फोन आया, कह रहा घूमने चलते हैं। बोले कहाँ? कह रहा मनाली। ये बोलता ओके चलो। इसने पापा को बोला कि पापा मैं मनाली जा रहा हूँ। पापा बोलते बेटा जाओ। कह रहा पापा मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। पापा मैं जा रहा हूँ। कह रहे जाओ बेटा। कह रहा आपने बोलता अच्छा 25,000 रुपये। हाँ बेटा, आप घर से बाहर जा रहे हो ना तो कितने पैसे होने चाहिए? इसके फादर ने इसको 25,000 रुपये दे दिए और ये घूमने चला गया। वहाँ इन्होंने खूब ऐश की, 2-3 दिन घूमे। इसने 25 में से 15,000 रुपये उड़ा दिए। अब इसकी पॉकेट में कितने हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जाके ये घर पे आ गया। अभी पैसे इसकी पॉकेट में पड़े थे, तभी हर्षदीप का फोन आया कि भाई घूमने चलना है। ये कहता कहाँ पे? कहता राजस्थान। कहते कोई बात नहीं। ये कह रहा ठीक है, अभी मनाली में ठंड देख के आया हूँ, तब क्या देखनी है मुझे? घर में कोई दिक्कत नहीं है। ये तैयार हो गया। क्या घर वाले मना करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जाते ही नहीं ना घूमने। घर वाले कह रहे बड़े मुश्किल से निकल जाओ। ये पापा के पास गया, बोले पापा मैंने घूमने जाना है। कहाँ पे? राजस्थान। हाँ जी बेटा जाओ। पापा मैंने घूमने जाना है। बेटा जाओ। फिर पापा को याद दिलाया कि आपने क्या बोला था कि जब घर से निकलना हो तो कितने पैसे होने चाहिए? 25,000 रुपये होने चाहिए। तो अब इसके फादर कितने पैसे देंगे इसको घूमने के लिए? क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो। 15 क्यों देंगे भैया? 25 क्यों नहीं देंगे? 10 इसके पास पड़े हैं ऑलरेडी, पहले से पड़े हुए बचे हुए, और 15 ये पापा से और ले लेगा। एक तो ये हिसाब है कि 10 यहां भी देखो चोरी। शरारती है ना ये, तभी 100 रुपये चले गए इसके। चलो कोई बात नहीं। दूसरों को लूटते हो ना, खुद लूट जाते हो। और आपके साथ लाइव हुआ था ये। आप करण को लूट रहे हैं, खुद लूट गए। अब बस मजाक की, बाद में मजाक ही हो जाता है बेटा। अभी क्या आपको एक बड़ा रिसेंट किस्सा सुनाता हूँ मजाक वाला। मेरा ना एक फ्रेंड है, मेरे से मिलने आया। उसका ना छोटा सा भाई है 10th क्लास में। वो ना बड़ी शरारतें करता है। तो उसको बोला कि ये ना तूने शरारत की है, घर जाके बता देंगे तेरे। कह रहे यार ये तो मेरा मजाक था, जहां भी बसता है ना बाद में तो मेरा मजाक था, ये काम इसका है ना। चलो तो बच्चे, एक तो हिसाब क्या था कि इसके फादर इसको बोलते हैं कि 10,000 आपके पास पड़े हैं, आप मुझसे 15,000 रुपये और ले लो। एक और हिसाब हो सकता है। दूसरा हिसाब क्या है, इसने 10,000 रुपये फादर को दिए और उनसे 25 ले लिए। सीधा हिसाब है कि जितने ट्रिप के बचे वो वापस कर दो और नए 25,000 रुपये ले लो, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा सिंपल हिसाब कौन सा है, वापस देके पूरे पैसे दोबारा लेना या एडजस्टमेंट करना? सिंपल कौन सा है? पूरे पैसे वापस कर दो भैया। आप ट्रिप पे 25,000 ले गए, जो भी बचा घर आके वापस कर दो और अगले दिन पापा से 25,000 रुपये दोबारा ले लो। या तो ऐसे कर लो, और या क्या कर लो, 10 और 15 की एडजस्टमेंट कर लो। बात समझ आई आपको मेरी? हाँ है ना। उसके बाद उनकी ट्रिप का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे यहीं तक पता था। तो बच्चे, अब ये हमारा केस कुछ ऐसा ही है। दो चीजें पॉसिबल है। पहले क्या कि 10 वापस करके 25 ले लो, और दूसरा क्या है कि ओल्ड और न्यू एडजस्ट कर लो आपस में। तो बच्चे हमें एडजस्ट नहीं करना, हम सिंपल सा करेंगे, पुराने पैसे वापस करेंगे और नए पूरे पैसे ले लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए देखते हैं फिर क्या होगा। देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या है राजे, इसके कितने इफेक्ट, इसके कितने इफेक्ट, इसके कितने इफेक्ट, इसके कितने, इसके कितने। आप अपने दिमाग में एग्जांपल रखना बच्चे, 25-15 वाला अभी आने वाला है, ठीक है। मुझे इसको घुमाने का शौक नहीं है, क्वेश्चन कराना था मुझे, समझ आ गई ना। चलो जी,
देखते हैं बेटा, डेटर कहां पे जाएंगे? 5 लाख। बेडेड कहां जाएगा? 1 लाख। 1 मिनट इसको छोड़ दो, ये नया है ना, छोड़ देते हैं 1 मिनट इसको। एडिशनल बेड डेट 50,000, फर्दर बेड डेट यहां से माइनस। समझ आ गई? मेरा न्यू प्रोविजन कितने का बनेगा? कैसे न्यू प्रोविजन कितने बनेगा? 5 लाख के डेटर है, 5,000 बेड डेट हो गए, 50,000, कितने बचे? 4,50,000, इसके ऊपर 10%, कितना आ गया? अब 45,000 यार। सुनो, मेरा न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन है 45 और ओल्ड प्रोविजन कितना है? आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो या सिंपल वैसे करना चाहते हो? सिंपल वैसे करेंगे, आप जो मर्जी करना चाहते हो। सुनो बेटा, न्यू प्रोविजन कितना? 45। हम क्या करेंगे? ओल्ड को खत्म कर देंगे और नया पूरा का पूरा बना लेंगे। या तो एक तरीका क्या है कि ओल्ड को खत्म ना करो, एडजस्ट कर लो। हमें एडजस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है? ओल्ड को खत्म और नया जैसे करते हैं वैसे ही। तो सबसे पहले ओल्ड को खत्म करेंगे। पिछली बार ही हमारा खर्चा था, डेबिट हुआ था, प्रोविजन डेबिट होता है। अब की बार खत्म करना तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक ही जगह आएगा तो यहां पे आता है हमेशा ओल्ड प्रोविजन। समझ आएगा क्यों? हमारा 20,000 का प्रोविजन था, हमने इसको खत्म कर लिया। क्या कर लिया बच्चे? खत्म। प्रोविजन एक लॉस होता है, डेबिट होता है बच्चे, खत्म करने के लिए कर दिया उसको क्रेडिट। अब मेरे पास प्रोविजन 0 है क्योंकि एक प्रोविजन था वो खत्म हो चुका है। अब नया प्रोविजन कितना है? मैं पूरा नया बनाऊंगा तो 45 यहां पे ऐड हो जाएगा न्यू प्रोविजन और यहां से माइनस हो जाएगा न्यू प्रोविजन। तो बच्चे देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ा। ये वाला पॉइंट एडिशनल था ना, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। पुराना वाला केस बन गया, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दिया। बस जो ओल्ड प्रोविजन है आपने हमेशा उसको क्रेडिट करना है, खत्म करना है। क्यों करना है बता दिया आपको। क्योंकि जो बैड डेट में ऐड कर रहे हो कि उसको अलग से लॉस भी कर रहे हो? प्रोविजन ऐड कर रहा हूं, है तो बेडेड का ही पैसा ना। ये 1.5 लाख के बेडेड थे, हमें इतना बेडेड और लग रहा है तो टोटल बेडेड हो गया हमारा। ये अलग से लिख दो चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? मोटी मोटी बात क्या सुनो। अब जो पेपर में केस आएगा ना वो ये आ सकता है डायरेक्ट। मैंने केस आपको यही कराना था, केस एक ही है इसका ये, पर मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोबारा सुन लो यार, लिखो मत अभी, लास्ट सुन लो पॉइंट इसको। क्या बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब शुरू से आते हैं, ठीक है जी? आपको याद हो गया ना क्या करना है? ओह सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ जी बच्चों, याद हो गया ना आपको क्या करना है? देखते हैं क्या करना है। डेटर कहां पे जाएगा? एक जगह एसेट में। बैडेड कितनी जगह जाएगा? एक जगह बैडेड प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोविजन कितनी जगह जाएगा? एक जगह। ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्या करना है? खत्म। अगर बैलेंस शीट में, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी प्रोविजन है, हम कहां डालते हैं उसको? लायबिलिटी में डालते हैं ना। पर ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन इन ट्रायल बैलेंस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट। खत्म कर दें इसको, समझ आएगी ना? और सर अगर बाहर ना दिया और फिर उधर दिया हो फिर? देखो बच्चे, अगर बाहर नहीं दिया फिर आप इसको लायबिलिटी की तरह कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके केस में दिया होगा बाहर, समझ आ गई? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नया प्रोविजन बन नहीं रहा तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? प्रोविजन बेटा लायबिलिटी, हाँ तो क्रेडिट लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी में जाएगा। हाँ हाँ जी, डेटर एसेट में, बैड डेट यहां पर, और जो ओल्ड प्रोविजन है वो हमेशा खत्म होता है आपका इधर। समझ आ गई? फिर आपकी क्या आ गई? फर्दर बैड डेट कितने आ गई? यहां पे ऐड, यहां पे माइनस। फिर आपका नया प्रोविजन आ गया 45 ऐड, 45 यहां पे माइनस। अगर बच्चे आपके इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट है ना तो आपको उसको खत्म करना जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं है फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था बेटा, समझ आया क्या करना है? ओल्ड प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में खत्म कर देना आपने, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल होता रहेगा।
समझ आएगी ना। प्रोविजन न्यू प्रोविजन हमेशा 5 लाख माइनस बैड डेट, इस प्रोविजन को माइनस नहीं करना। समझ आएगी ना। आज कर लो इसको नोट फटाफट। समझ आ गई बेटा प्रोविजन वाले पॉइंट। हाँ जी रिश्ता हो गया नोट, अब कर लो इसको। ये 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन है और ये ऐड हो रहा लॉस है। कर लिया जी, सबने कर लिया नोट। हरिश्ता बुक किस खुशी बंद कर दिया आपने? आपने बोला आज की क्लास में। मैंने बोला ये बात? आप बोलने तो लगे थे। लगा था, बोला तो नहीं। निकालो बुक्स। और आपको ये बात पता नहीं कि बिना कहे बुक कभी बंद नहीं करनी, सीधा से पूछ के देखो। कर ली जिसने, याद नहीं? बुक भी निकालो, रजिस्टर भी निकालो, पेन भी निकालो और वो पेज भी ओपन करो। हाँ जी, समझ आ गई बेटा आपको? लास्ट एडजस्टमेंट, आज की क्लास की लास्ट एडजस्टमेंट। वैसे तो सिमिलर सी एडजस्टमेंट है, आपको आती होगी, सिंपल सा पॉइंट है। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है बच्चे? डिस्काउंट ऑन या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हम कई बार डेटर को डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस में हमारे डेटर हैं 1 लाख के, हमने उनको 10% डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट टू डेटर या डिस्काउंट ऑन डेटर। इसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं हम, है ना। हम डेटर क्या बोल रहे हैं कि आप 10% हमें कम पैसे दे देना, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके क्या 2 ट्रीटमेंट होंगे बेटा? कंपनी के लिए फायदा या नुकसान है? लॉस है। तो एक तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। दूसरा, इससे डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, डेटर से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें एक सीखने वाली बात क्या है बच्चे, कई बार ये होता है कि डिस्काउंट लगेगा किसके ऊपर। मान लो डेटर है 1 लाख के, फिर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट, फिर है प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। फिर आपने क्या करना है, 1 लाख के डेटर थे, मान लो 20,000 डूब गए, कितने रह गए? 80 में से 10 डाउटफुल है, वही माइनस हो गए, कितने बचे? 70। तो हम इन 70 के ऊपर डिस्काउंट लगाते हैं। जो बचेंगे, जो पैसे दे रहे हैं उनको तो डिस्काउंट देंगे ना। बात समझ आ गई? तो 2 ही ट्रीटमेंट है इसके। उसके बाद अपनी अपनी बुक निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 18। बच्चों को डाउट था ना, किया था आपने बेटा? सारा होमवर्क कर लिया? बताओ 18 में क्या डाउट है आपको? और आप बुक बंद करो, डाउट नहीं लेना आपने। बताओ जी क्या डाउट है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 18, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 19.44। अपना होमवर्क सुन लो, सारे इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं कल तक। टोटल 19 हैं, कितने कर लिए आपने? 19 नहीं 20, 20 नहीं 21, 21। हाँ जी, डाउट कहो गुड़िया, क्या डाउट था आपको?
बोलो। फिफ्थ है तो ये यही है। और पढ़ा था क्वेश्चन आपने? ये हाँ सर करा हुआ है। ये क्वेश्चन करा हुआ है, दिखाओ। इसको पढ़ा दो। यही है। देख के तो नहीं करा? पक्की बात है ना? मुझे बताओ ये 100 रुपीज कैसे आया यहाँ पे? लोन के नीचे इंटरेस्ट, ये तो गिवन नहीं किया एडजस्टमेंट में। सर 2 दिन बुक में गलती है तो शायद आपकी गलती होगी, देख के ना। यहाँ पे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी नहीं गिवन। क्या 100 रुपये कहाँ से आया ये बताओ? दस करके कर लेते हैं 2 दिन में। कितने क्वेश्चन किए आपने? 21 में से? 4 ठीक है। हाँ जी बताओ बेटा। पर पहले 10 करने हैं आपको 11 to 21। वीडियो कितने मिनट की हुई है? पता नहीं लग रहा। 51 मिनट्स। हाँ जी, पता नहीं सर। फिर कैसे किया आपने? नालायक हो क्या? आपको दिख नहीं रहा? स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे वीडियो चल रही है। पता नहीं। हाँ जी बताओ कैसे आया? कैसे किया रिश्ता आपने ये? खुद ही करना है। खुद ही करना है। आपने कैसे किया ये? खुद ही। कैसे आया 100 रुपीज़? खुद किया तो पता होगा आपको। फिर पता नहीं बीच में आया। पढ़ो। कोई नहीं, पूछता हूँ अभी आपसे। 1 मिनट रुक जाओ। और क्या डाउट है इस क्वेश्चन में आपको? दिखाना जरा। ये माइनस क्यों किया आपने 1000 रुपये यहाँ से? नहीं पता? हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 18 सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 बच्चों का डाउट है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 1000 विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। बच्चों 1000 रुपए की गुड्स जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए थी, हमने उसको बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। पर अभी कस्टमर हमसे उठा के नहीं लेके गया, वो सामान हमारे पास ही पड़ा है। हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो ऐड है 1000 रुपए। तो बच्चे मुझे बताओ, वो 1000 रुपए का स्टॉक हमारा है या किसी और का है? पर वो हमारे स्टॉक में पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? अपने स्टॉक से माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक से 1000 रुपए कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी कम हो जाएगा 1000 रुपए और बैलेंस शीट से भी कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद बच्चों को डाउट था 5th पॉइंट में, मेंटेन प्रोविजन। आई होप अब आप बना सकते हो प्रोविजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ। वो कहते हैं 1000 की गुड्स
स्टाफ के बीच में बांट दी। आर्यन जी क्या इसके दो इफेक्ट होंगे बेटा? 1000 की गुड्स सर स्टाफ को बांट दी, स्टाफ को बांट दी। सर एक तो बांट से एक लॉस है तो ठीक है, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से। हाँ दूसरा सर माइनस हो जाएगी कहाँ से? एसेट सर। कौन सी एसेट से? बेटा परचेज से माइनस होगी, भूल गए क्या? अभी आते कराई थी आपको, हमने परचेज की थी इस गुड्स, वो स्टाफ में बांट दी तो परचेज हमारी क्या हो गई? कम हो गई। समझ आ गई? उसके बाद है इसमें कुछ गुड्स वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया, उससे भी एक तो परचेज कम हो जाएगी और एक ड्राइंग हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट है जीएसटी वाला, इसके ऊपर जीएसटी भी था, है ना? तो बेटा एंट्री देखते हैं क्या होगी। पहले क्या है? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, हाँ है ना? कितने गुड्स हैं? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितनी? 1000 रुपए। 1000 रुपए की गुड्स बांट दी तो 1000 की गुड्स कम हो गई। अगर परचेज क्रेडिट हो रही है तो इसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। तो टू इनपुट जीएसटी कितने परसेंट है बेटा? 6%। कितना आ गया? 60 रुपए, है ना? तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया? 1060। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 1060, परचेज से माइनस होगा 1000, इनपुट जीएसटी से माइनस होगा 60। बात समझ आएगी बेटा आपको? समझ आएगी बेटा जीश? उसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या है बच्चे? ईच है, सीजीएसटी एसजीएसटी दो है बेटा इसमें, 60-60 तो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, है ना? ऐसे ड्राइंग वाला है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 500, जीएसटी जीएसटी 31 इधर आ जाएगा 560। 560 चला जाएगा ड्राइंग में, परचेज से माइनस 500, टैक्स से माइनस 60 रुपए। समझ आ रहा है आपको?